नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं, वो है अलार्म सर्किट। जैसा कि मैंने ऊपर ये लिखा है हेडिंग में, अलार्म सर्किट जो है उसको समझने से पहले हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो भी समझनी ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कॉन्टेक्टर। ठीक है, कॉन्टेक्टर जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें देखिए ये जो ऊपर वाले जो टर्मिनल हैं, ये वाला ये क्या है, आपके कॉन्टेक्टर हैं। और ये जो दो टर्मिनल हैं ये आपके रिले के टर्मिनल हैं। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, इसके अलावा हम यूज़ करेंगे अलार्म सर्किट में एक आपका पुश ऑन बटन, और दूसरा हम यूज़ करेंगे पुश ऑफ बटन। ठीक है, पुश ऑन बटन में क्या होता है, देखिए जैसा कि नाम में दिया हुआ है, दबाने पर ऑन, तो ये क्या रहेगा, इसकी पोजीशन ऐसी रहेगी। ठीक है, ये ओपन रहेगा। जैसे आपकी घर के बाहर घंटी होती है ना, घंटी वाला जो स्विच होता है वो क्या होता है, ऑफ पोजीशन पे रहता है। जितनी देर तक आप दबा के रखेंगे तब तक कनेक्ट रहेगा, और जैसे ही आप हाथ हटा देंगे तो क्या होगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो वो भी क्या है, पुश ऑन बटन का उदाहरण है। अब देखिए, पुश ऑफ बटन में क्या होता है, इसमें आपका जो कॉन्टेक्टर है वो इस तरह से होता है, और ये क्या है, दबाने पर ऑफ करता है। तो ठीक है, अब इसमें देखिए ये क्या है, कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ रहता है नॉर्मली, तो दबाने पर ऑफ होगा। ठीक है, दबाने पर इसकी पोजीशन यहाँ आ जाएगी, तो ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। नॉर्मली ये कनेक्टेड रहता है। ठीक है यहाँ तक। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं अलार्म सर्किट की। देखिए, ये मैंने एग्जांपल लिया है। इसमें क्या है, एक आपका फेज़ वायर है, मैं थोड़ा अलग कलर ले लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। देखिए, अभी क्या है, न्यूट्रल के अंदर कोई करंट नहीं होती, न्यूट्रल केवल आपका सर्किट कंप्लीट करता है ना। अब देखिए, फेज़ जो है वो देखिए इस तरह से यहाँ तक आया है, लेकिन ये कॉन्टेक्टर जब तक कि यहाँ कनेक्ट नहीं होगा तब तक क्या है, ये करंट आगे नहीं चलेगी। ठीक है, और ये भी क्या है, आपका ये बटन जो है ये क्या है, ऑफ पोजीशन पर है। तो इसलिए ये सर्किट भी आपका यहाँ तक तो पूरा है, लेकिन यहाँ तक करंट नहीं आ रही। ठीक है, अब देखिए इसमें करंट किस तरह से आएगी वो हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस बटन को, ये वाला जो है ना, कौन सा है, ये पुश ऑन बटन है। ठीक है, दबाओगे तो ऑन होगा। तो इसको जैसे ही आप प्रेस करोगे, देखिए इसको जैसे ही आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, यहाँ से ये कनेक्ट हुआ। ठीक है, ये कनेक्ट हुआ, लेकिन अभी क्या है, ये कनेक्ट नहीं हुए। देखिए, ये वाला जो फेज़ है आपका इसके थ्रू इस रिले तक पहुँच रहा है। ठीक है, ये आपकी रिले है, न्यूट्रल आपका यहाँ आ रहा है। तो रिले को जैसे ही सप्लाई मिलेगी, ये क्या करेगी, आप अपने कॉन्टेक्टर को इस तरफ खींच लेगी। देखिए, कुछ इस तरह से अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कॉन्टेक्टर है, इस रिले को जैसे ही आपने न्यूट्रल और फेज़ दिया तो क्या हुआ, ये कनेक्ट हो गए। ठीक है, कनेक्ट होने से क्या हुआ, ये जो फेज़ है ये क्या है, इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब जैसे इस बटन को आप हटाओगे क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस बटन की वजह से, ये पुश ऑफ बटन है ना, इस बटन की वजह से ये सप्लाई जो है वो कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। ठीक है, अब यदि देखिए यहाँ से जो न्यूट्रल है इन दोनों बल्ब को भी मिल रहा है, और फेज़ जो है, ये वाला जो फेज़ है ये इसके थ्रू इधर से आ रहा है, इसके थ्रू इधर से आ रहा है। इसको भी मैंने फेज़ दे दिया, इसको भी फेज़ दे दिया, इसको भी फेज़ दे दिया, तो क्या हुआ, इसको मिल जाएगा फेज़, और इसको भी फेज़ मिल जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो इसमें एक आप बेल भी कनेक्ट कर सकते हो इस तरह से, ताकि घंटी भी बजनी शुरू हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसको कहाँ यूज़ करते हैं। अब देखिए, यदि आप इस बटन को, कौन सा बटन, ये वाला ऑफ बटन जो है ना,
पुश ऑफ बटन, इसको जैसे ही प्रेस करोगे, दबाओगे, तो क्या होगा, इसकी पोजीशन यहाँ आ जाएगी। यहाँ आने से क्या होगा, ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने से क्या होगा, इसके कॉन्टेक्टर जो हैं वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे। इसको एक बार आप प्रेस करोगे तो कॉन्टेक्टर हट जाएंगे, हट जाएंगे तो आपके ये सभी जो हैं ये ऑफ हो जाएंगे। देखिए अब हम बात कर लेते हैं ये यूज़ कहाँ होता है। देखिए जनरली डिप्लोमा के एग्ज़ाम में इस तरह से सवाल आता है कि इस तरह का अलार्म सर्किट डिज़ाइन कीजिए जिसमें क्या है, आपका एक ऑफिस में अधिकारी है जो क्या है इस बटन को दबाता है और दबाने से क्या है, अलग अलग रूम में लैंप ग्लो करते हैं, ठीक है। और वो लैंप या बेल जो भी है वो क्या है, तब तक ग्लो करती रहेगी जब तक कि वो अधिकारी दूसरा बटन जो है उसी की टेबल पर दूसरा बटन जो है उसको जब तक वो प्रेस नहीं करेगा तब तक वो बल्ब या लैंप या घंटी तब तक बजती रहेगी। एक देखिए दूसरी जो एप्लीकेशन है या दूसरा सवाल इस तरह से भी आ जाता है इसी पर, यदि हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, उसके रूम में 2 स्विच लगे हुए हैं, ठीक है। एक स्विच को दबाकर वो क्या करता है, बाहर जो है अपने रूम में बल्ब जो है वो ग्लो करता है, और दूसरा, या फिर आप ये इसको ऐसे भी कह सकते हो कि पेशेंट के बाहर, रूम के बाहर गेट पर जो बल्ब लगा हुआ है वो ग्लो करता है, और दूसरा बल्ब जो है वो कोई नर्स है उसके रूम में ग्लो करता है, तो नर्स को सिग्नल मिलता है, ठीक है। ये वाला बल्ब आप ये कह सकते हो नर्स के पास है और ये आपका रूम के बाहर है पेशेंट के, ठीक है। तो नर्स क्या करेगी, ये सिग्नल देखकर वो जैसे ही बाहर आएगी तो उसको पता लगेगा कि उस रूम में पेशेंट ने बुलाया है, वो वहाँ जाएगी, ठीक है। और पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के बाद वो क्या करेगी, उसकी टेबल पर लगा हुआ वो स्विच जो है वो प्रेस करेगी, जिससे क्या है ये बल्ब, दोनों बल्ब जो हैं वो ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो अलार्म सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसको आप मॉडिफाई करके कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक रूम की बात नहीं है। यदि 3 रूम की बात हो तो 3 आप इस तरह के जो सर्किट है ना, इस तरह के 3 सर्किट आप बना दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका अलार्म सर्किट जो है वो काम करता है। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,